सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि तुम सब अपने घरों में सपरिवार कुशल से होंगे। आज हम स्पर्श पुस्तक की पद्य खंड का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मीरा के पद। सबसे पहले हम मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद पाठ प्रवेश और उसके बाद पद को पढ़ेंगे। पद में आए कठिन शब्दों का सरल अर्थ बताएंगे और अंत में पदों की व्याख्या करेंगे। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मीरा की कुल 7 से 8 कृतियां उपलब्ध है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। पाठ प्रवेश कहते हैं, पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है, लाड़ भी लड़ती है और अवसर पाने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। पद संख्या 1। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। यहाँ हरि का अर्थ है कृष्ण, हरो का अर्थ है दूर करना, जन का अर्थ है सेवक। यहाँ सेवक मीराबाई के लिए प्रयोग किया गया है। भीर का अर्थ है पीड़ा या दर्द। द्रौपदी री लाज राखी का अर्थ है दुशासन द्वारा द्रौपदी के वस्त्र खींचने पर कृष्ण ने उसे वस्त्र प्रदान किए थे। बढ़ायो का अर्थ है बढ़ाए या दिए। चीर का अर्थ है वस्त्र या कपड़े। भगत का अर्थ है भक्त। रूप नरहरि का अर्थ है नरसिंह के रूप में। धरियो का अर्थ है धारण किया। बुढ़तो का अर्थ है डूबता हुआ। गजराज का अर्थ है हाथी। राखियों का अर्थ है रक्षा की। काटी कुंजर पीड़ का अर्थ है हाथी को पीड़ा से मुक्त किया। लाल गिरधर का अर्थ है कृष्ण। मारी का अर्थ है मेरी या हमारी। प्रस्तुत पद के माध्यम से मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती है, हे भगवान, आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा हरे अर्थात दूर करें। आपने ही अपमानित द्रौपदी की लाज बचाई थी जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, तो आपने ही उसे वस्त्र प्रदान किए थे। आप अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को
बचाने के लिए आपने नरसिंह रूप धारण किया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा उस वक्त की थी जब उसे मगरमच्छ ने अपने मुंह में दबोच रखा था। इस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा दूर की थी। मीराबाई कहती है, हे गिरधर लाल, आप ठीक उसी प्रकार मेरी भी पीड़ा को हर दीजिए, अर्थात दूर कर दीजिए। मुझे भी भव बंधनों से छुटकारा दे दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इस भव सागर से, इस मोह माया से मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। पद संख्या 2। श्याम माने चाकर राखो जी। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर हस्यु बाग लगास्यु नित उठ दर्शन पास्यु। विंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरण पास्यु खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यु। तीनों बाता सरसी मोर मुकुट पीतांबर सोहे। गल बैजंती माला। विंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखू बारी। सावरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा। मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। यहाँ श्याम का अर्थ है कृष्ण, माने का अर्थ है हमें या मुझे, चाकर का अर्थ है नौकर, गिरधारी लाला का अर्थ है कृष्ण, रहस्यु का अर्थ है रहूंगी, लगास्यु का अर्थ है लगाऊंगी, नित का अर्थ है रोज, दर्शन पास्यु का अर्थ है दर्शन पाऊंगी, विंद्रावन का अर्थ है वृंदावन, री का अर्थ है की, कुंज का अर्थ है पत्तों से बनी कुटिया अर्थात झोपड़ी, गोविंद का अर्थ है कृष्ण, लीला का अर्थ है विविध रूप या विभिन्न प्रकार के कार्य या काम, गास्यु का अर्थ है गाऊंगी, चाकरी का अर्थ है नौकरी, सुमरण का अर्थ है स्मरण या याद करना, खर्ची का अर्थ है जेब खर्च, भाव भक्ति का अर्थ है भावनापूर्ण भक्ति, जागरी का अर्थ है संपत्ति या पूंजी, तीनों का अर्थ है तीनों, बाता का अर्थ है बातें, सरसी का अर्थ है पूरी हुई, मोर मुकुट का अर्थ है मोर पंखों से बना हुआ मुकुट, पीतांबर का अर्थ है पीले वस्त्र, सोहे का अर्थ है सुशोभित है, गल का अर्थ है गले में, वैजंती माला का अर्थ है वन के फूलों से बनी माला, धेनु का अर्थ है गाय, बढ़ाऊं का अर्थ है बनाऊं, बीच बीच का अर्थ है बीच बीच में, बारी का अर्थ है फुलवाड़ी, सावड़िया का अर्थ है सावला कृष्ण, रा का अर्थ है का, पहर का अर्थ है पहनकर, कुसुम्बी का अर्थ है लाल रंग की, दीजियो का अर्थ है दिया या देना, रे का अर्थ है के, तीरा का अर्थ है किनारे, यहाँ नदी के किनारे के बारे में बताया गया है, नागर का अर्थ है चतुर, हिवड़ो का अर्थ है हृदय में या दिल में, घड़ों का अर्थ है बहुत, अधीरा का अर्थ है व्याकुलता या बेचैनी या परेशानी। प्रस्तुत पद में मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती है, हे श्याम मुझे अपनी दास बना लो, हे गिरधारी लाल आप मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लीजिए, मैं आपकी सेविका के रूप में रहूंगी और आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें आप विहार कर सके अर्थात रह सके, इसी बहाने मैं रोज सुबह आपके दर्शन कर सकूंगी, मैं वृंदावन के कुंजों में और गलियों में कृष्ण की लीला के गाने गाऊंगी। इस सेवा के बदले में
मुझे प्रभु दर्शन का अवसर मिलेगा। नाम स्मरण रूपी जेब खर्च प्राप्त होगा। भावपूर्ण भक्ति की जागीर प्राप्त होगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें मेरे जीवन में रस बस जाएगी। मीराबाई कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है, मेरे प्रभु श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है, तन पर पीले वस्त्र सुशोभित है, गले में वन फूलों की माला शोभायमान है। मेरा वह मोहन वृंदावन में गाय चराता है और मधुर मुरली बजाता है। वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है। मैं उस महल के आंगन के बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवाड़ी बनाऊंगी। फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सावले प्रभु के दर्शन पाऊंगी। मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से निवेदन करती है कि हे प्रभु, आप आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देने आना। हे गिरधर, हे चतुर नटखट कृष्ण, मेरा मन आपसे मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल है। आप मुझे आकर दर्शन अवश्य देना।